अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, वायु से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को हमें प्रदान किया और हमारे जीवन की पूर्णता के लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए और इस समष्टि के संरक्षण के साथ इसके उत्थान के लिए उस परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के लिए वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। यह ज्ञान एक अनमोल ज्ञान है, एक श्रेष्ठतम ज्ञान है और उस ज्ञान को हम प्राप्त करके, उस ज्ञान को हम ग्रहण करके अपने जीवन के साथ इस जगत में भी हम दिव्यता का आधान कर सकते हैं और पूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसका स्तवन कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान का हम स्तवन करते हैं, जिसमें हमने पूर्व में देखा था कि यज्ञ से संबंधित जो एक मंत्र था, स्वाध्याये नित्य युक्त स्याद एवं चैवेह कर्मणि इत्यादि, जो यह यज्ञ कर्म है या यज्ञ अग्निहोत्र है, वह अग्निहोत्र हम सब के लिए बहुत ही विशेष करके कल्याणकारी है। और नित्य युक्त स्वाध्याय से रहने के लिए कहा, नित्य युक्त दैनिक यज्ञ से युक्त रहने के लिए कहा, क्योंकि यह दोनों ही कर्म ऐसे कर्म हैं जिसको नित्य कर्म तो कहे ही जाते हैं और उन नित्य कर्मों को करने से हमारे जीवन में, हमारे इस जगत में जो अशुभ है उसका आधान नहीं होता है या उसका अवतरण नहीं होता है या वो प्राप्त नहीं होता है हमें, अपितु शुभ प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है और जो अच्छाइयाँ हैं वह हमें प्राप्त होती है जब हम स्वाध्याय से नित्य युक्त रहते हैं, अग्निहोत्र से नित्य युक्त रहते हैं। तो हमारा यह जो जीवन है वह जीवन सुखमय हो जाता है और यह सुखमय जीवन बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में, हमारी इस दिनचर्या में, हमारी इस परंपराओं में यज्ञ करने का और स्वाध्याय करने का विधान किया है। और योग दर्शन से लेकर के जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में स्वाध्याय को विशेष करके बल दिया गया है, क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, विवेक बढ़ता है और उसी विवेक के आधार पे हम अपने कर्मों का चुनाव करें और उसके अनुसार हम कर्मों को करें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होना है, निश्चित रूप से हम ऊपर की ओर उठेंगे और हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के जो भी शुभ हम कह सकते हैं उन सबको हम प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए इस मंत्र में कहा है स्वाध्याय नित्य युक्त स्यादेव त्रैव्यः कर्मणि देव कर्माणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यग् आदित्यम उपतिष्ठते आदित्याज्जायते वृष्टिर वृष्टिरन्नं ततः प्रजा। तो यहाँ पे पहले कहा कि स्वाध्याय नित्य युक्त, स्वाध्याय से हम नित्य युक्त रहें और उसके बाद बताया कि जो अग्निहोत्र हैं, यज्ञ हैं, उससे देव कर्मणि युक्तो ही बिभर्ति इदम चराचरम अग्नो प्रातस्ताहुति, जो हम प्रातः काल में उठ करके जो अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो है सूर्य को वह अग्नि ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात यज्ञ की जो ऊर्जा है वह चारों ओर फैलती हुई सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से बादल बनते हैं, बादलों से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से सारी प्रजाएं उत्पन्न होती है और सुखी संपन्न होती हैं। तो ये सारे ऐश्वर्य बढ़ाने की और इस जो सारी एक प्रक्रिया है उसको संतुलित बनाए रखने की और उसको सुचारू रूप से चलाने की एक व्यवस्थित जीवनचर्या, दिनचर्या से लेकर के इस ब्रह्मांड की सृष्टि संरचना है उसको व्यवस्थित रूप देने के लिए यह जो यज्ञ कर्म है वो विशेष कर्म है।
तो यहाँ पे इन चीजों से हमको युक्त रहने के लिए बताया। और यह जो नित्य कर्म होते हैं वह नित्य कर्म ऐसे होते हैं जैसे हम नित्य प्रति कोई तांबे के बर्तन का हम प्रयोग करते हैं, तो उस तांबे के बर्तन को यदि हम नित्य प्रति मांजन करेंगे, उसको धोते रहेंगे अच्छे प्रकार से, तो हमेशा ही वो उजला रहेगा। लेकिन उस तांबे के पात्र को हम धोना छोड़ दे तो धीरे धीरे वो काला होता चला जाता है, उसके ऊपर कलमश लग जाता है और वो देखने में भी सुहाना नहीं लगता है और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अभद्रकर अर्थात शुद्ध ना रहने के कारण हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता है। जस्ट उसी प्रकार से जैसे हम तांबे के बर्तन को नित्य प्रति धोते तो हमेशा उजला ही उजला रहता है और उसके ऊपर कलमश नहीं आते हैं, जस्ट उसी प्रकार से जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम नित्य कर्म यज्ञ करते हैं या जो भी नित्य कर्म कहे गए, पंच महायज्ञों का विधान किया गया है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, पितृ यज्ञ इत्यादि, तो इन पांचों महायज्ञ हमारे नित्य कर्म के एक पहलू हैं और उन यज्ञों को जब हम नित्य प्रति करते रहते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे जीवन में कोई कलमश आने की बात होती है तो वो नहीं आते। जैसे हम बर्तन को नित्य प्रति मांजते रहते हैं तो उसके ऊपर कोई कलमश नहीं जमता, वो काला नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होता है, अभी तो हमेशा उज्जवल रहता है, हमेशा शुद्ध रहता है। उसी प्रकार हम इन नित्य कर्मों से युक्त रहते हैं, यज्ञ, योग या स्वाध्याय, यम नियमों का पालन या जो भी नित्य कर्म कहे गए हैं, पांच महायज्ञ विशेष करके, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, भूत यज्ञ जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं, या फिर और ब्रह्म यज्ञ, इन यज्ञों से जब हम युक्त रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ऐसे सुचारू रूप से चलता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अशुभ नहीं प्रवेश करता है, कोई अशुभ नहीं हमारे जीवन में आता है। और यही तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन की। जब हम इन कर्मों से युक्त नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो कलमश से युक्त होने लग जाता है, अशुभ से युक्त होने लग जाता है, कुसंस्कारों से युक्त होने लग जाता है और फिर उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे जीवन को नरक बना देता है, हमारे जीवन में दुख, क्लेश, कष्ट, पीड़ाएं प्रदान करने लग जाता है। तो उससे हम आखिर कैसे बचे? तो उसका एक ही उपाय है विशेष, वह है हम नित्य कर्मों से युक्त रहें। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया। फिर अगले मंत्र में जो बताया है, अग्निहोत्रम सायं प्रातः गृहाणाम निष्कृतः स्विष्टम सुहुतम यज्ञ क्रतूनाम परायणम स्वर्गस्य लोकस्य ज्योतिः, अर्थात यह जो यज्ञ है अग्निहोत्रम सायं प्रातः गृहाणाम, जो प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र जिन घरों में किया जाता है वह निष्कृतितम निष्कृति स्विष्टम, अर्थात यह जो घर में अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या जो भी अशुभ शक्तियां होती हैं या जिसके कारण हमारा घर अशुद्धि को प्राप्त होता है उसको शुद्ध करने वाला होता है। अग्निहोत्रम सायं प्रातर्गृहाणाम निष्कृतिः स्विष्टम, अर्थात हमारे घर में हम यदि दैनिक यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं तो उससे हमारा घर नित्य प्रति शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन से लेकर के जो भी नेगेटिव शक्तियां जिसको कही जाती हैं वो हमारे घर में नहीं रह पाती, वो हमारे घर का शुद्धिकरण करते हैं। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने भी तो यही बात बताई है कि जब हम अपने घर में नित्य प्रति हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जब यज्ञ करते हैं तो उसकी जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा के कारण उस घर का जो वातावरण है वो गर्म होता है, तो वह वायु गर्म होने के कारण बाहर ऊपर की ओर हल्की हो जाती है, तो ऊपर की ओर उठती है तो घर के बाहर की ओर निकल जाती हैं और बाहर की नई वायु प्रवेश पाती है घर में, तो एक नूतन वायु, शुद्ध वायु, फ्रेश वायु हमारे घर में आती है। दूसरा, जो हमारी दीवारें, गद्दे या जो भी हमारे घर में विभिन्न प्रकार का साधन है, उन साधनों में, उन उपकरणों में
कहीं पर भी कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है या कोई किसी भी प्रकार के जो भी रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु इत्यादि हैं, तो उन सब का निवारण करने का जो कार्य है, वह कार्य इस यज्ञ के माध्यम से हो जाता है। और उतना ही नहीं, और भी इसके सैकड़ों लाभ हैं। इसके विभिन्न प्रकार के इतने सारे उसके लाभ हैं। इसलिए तो कहा है, शुचि जीवो सहस्रारंभ, जो यह यज्ञ की पवित्र जो ज्वालाएं हैं, अग्नि है, वह सहस्रों अर्थात हजारों प्रकार के लाभ देने में समर्थ है, सक्षम है, और उसमें वो सामर्थ्य है। इसीलिए इस यज्ञ को हमारे दैनिक जीवन के साथ जोड़ दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, कि हम नित्य प्रति यज्ञ करें। जब यज्ञ करेंगे घर में, तो घर की अशुद्ध वायु शुद्ध होगी, घर में जो बैक्टीरिया इत्यादि जो रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु है, वह दूर हो गए तो निश्चित रूप से उस पवित्र वातावरण में, शुद्ध वातावरण में हमारा मन भी शुद्ध रहेगा। और इतना ही नहीं, यह जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा ही एक ऐसी ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा होती है, भागवत ऊर्जा होती है, वो सत्व से युक्त होती है। और वो जहां पे नित्य प्रति फैलाई जाती है, वह वातावरण, वह घर भी दिव्य बन जाता है, सत्व गुण से युक्त बन जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है, जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है, वह यज्ञ देवालय सा दिव्य बन जाता है। और जिस घर में यज्ञ नहीं होता है, वह स्मशान के तुल्य दुखालय बन जाता है। इसलिए जब हम घर में यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, तो हमारा जो घर है वह शुद्ध पवित्र हो जाता है, देवालय सा दिव्य बन जाता है। और ऐसे दिव्य वातावरण में जब हम रहते हैं, ऐसे दिव्य घर में हम जब रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी हमारे तन के ऊपर भी पड़ेगा और हमारे मन के ऊपर भी पड़ेगा। और वैसे ही यह जो यज्ञ की ऊर्जाएं हैं, वह ऊर्जाएं हमारे शरीर को भी शुद्ध करने का कार्य करती है। हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अनबैलेंस हो जाते हैं या विभिन्न प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, उन व्याधियों को दूर करने के लिए भी यह यज्ञ की ऊर्जा विशेष करके कार्य करती है और हमारे शरीर को शुद्ध करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे जो बताया, अग्निहोत्रम सायं प्रातर्गृहाणाम निष्कृति स्विष्टम सुहुतम यज्ञ क्रतूनाम परायणम स्वर्गस्य लोकस्य ज्योतिः, अर्थात जो यज्ञ क्रतूना, यज्ञ और क्रतुओं को जो करने वाला होता है, वह परायणम मानी पराकाष्ठा, जो स्वर्ग होता है उसको प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण क्रियाओं को, यज्ञ, स्वाध्याय जो आगे बताया, उनको श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अच्छे प्रकार से नित्य प्रति करता रहता है और करता जाता है, तो वह व्यक्ति विशेष करके सुखों को प्राप्त करता है। अर्थात जो अशुभ है उसका नाश होता है, जो हमारे लिए अभद्र है वह दूर होता है, और शुभ को हम प्राप्त करते हैं, सुख को हम प्राप्त करते हैं, शांति। स्वर्ग का अर्थ ही होता है जो विशेष सुखों का जहाँ समावेश होता है, उसको स्वर्ग कहते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, हमारे मन में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से हम मुक्त हैं, प्रसन्न हैं, हम नित्य प्रति विशेष गुणों से हम युक्त रहते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत उत्तम है, वह हमारे जीवन के लिए सुखकारी है। और आयुर्वेद ने भी बताया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति वो कौन है, तो कहते हैं समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जो व्यक्ति समदोषा, जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों सम अवस्था में है, जिसके समदोषा समाग्निश्च, जो अग्नि, हमारी जो जठराग्नि होती है, वह जठराग्नि या तो अधिक तीव्र होती है किसी की, या किसी की मंद होती है। सम है जिसकी जठराग्नि, सम है जी, समदोषा समाग्निश्च। और हमारी सप्त धातुअग्नि भी होती है, वो भी सम है जिसकी, समदोषा समाग्निश्च। सम धातु मलः क्रिया, जो धातुएं हमारे शरीर में होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओज इत्यादि, वह धातुएं सम है जिसकी। और मला अर्थात जो मल क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे शरीर से नाखून निकलते हैं, वो नाखून भी एक प्रकार के मल होते हैं। हमारे शरीर से रोए निकलते हैं, बाल निकलते हैं, वो भी एक प्रकार का मल है। और
जिसको मल मूत्र से नाम से जानते हैं, वो भी एक प्रकार का मल मूत्र है, पसीना भी एक प्रकार का मल है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो मल हैं वह सारे के सारे मल सम हैं, जिसके समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः किया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिय और मन जिसका स्वस्थ इत्यादि, उस व्यक्ति को स्वस्थ बताया। और जब हम अग्निहोत्र करेंगे, हवन करेंगे, तो निश्चित रूप से यह हवन करने से, अग्निहोत्र को करने से हमारा जो मन है वो शांत होता है, सहज होता है, सात्विक अवस्था में रहता है, हमारी तन की बीमारियां दूर रहती हैं, हमारे घर में भी रोगाणु नहीं फैलते हैं। तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वाला जो शरीर है, जो व्यक्ति है, उसको भी बीमारियां नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो बीमारियां होती हैं उसको भी दूर करने का एक साधन है, क्योंकि बीमारी भी एक बहुत बड़ी हानिकारक है हमारे लिए। क्योंकि यह जो शरीर है वह शरीर धर्म को साधने का साधन है। यदि शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो निश्चित रूप से इस धरती पर परमपिता परमात्मा ने हमको इतना सारा ऐश्वर्य, फल फूल, औषधि, वनस्पति, खल खल करते हुए झरने, बहती हुई नदियां, लहराते हुए पेड़, खिलते हुए फूल, ऊंची ऊंची बादल को चूमते हुए पहाड़ों की चोटियां, ये सारी की सारी चीजें जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य हमको तभी सुखकारी होता है जब हमारा शरीर है और वह शरीर भी स्वस्थ हो। यदि हमारा शरीर बीमार हो गया तो हमारे सामने कितना भी अच्छा सा अच्छा भोजन ला करके रख दिया जाए, क्या हम कर पाते हैं? सामान्य सी बात है, सामान्य सा बुखार भी व्यक्ति को हो जाता है, तब भी वो अच्छा भोजन करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती, मुंह का स्वाद ही उनका बिगड़ जाता है। कैसा भी अच्छा भोजन ला दो, वो करने की इच्छा नहीं होती, किसी व्यक्ति से बोलने की इच्छा उसकी नहीं होती। तो जब बड़े रोग हो जाते हैं तब तो उसकी क्या हालत होती होगी, आप देखिए, विचार कीजिए। तो यह जो शरीर है वो रोगों से ग्रस्त ना हो, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो भी ये ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य हमको तभी काम आते हैं जब हमारा ये शरीर है। शरीर नहीं है तो ऐश्वर्यों का कोई अस्तित्व नहीं, अर्थात हमारे लिए कोई इसका प्रयोजन नहीं हो जाता। जब हम स्वस्थ होते हैं तभी इसका हम उपभोग कर सकते हैं, इसका सदुपयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग करके हम सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के जो भी हम चाहते हैं, हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि हमको ये कर्म करना है, ये कर्म करना है, ऐसे करना है, वो करना है, वो करना है। बेशक बहुत अच्छे कर्म है, लेकिन वो कर्म भी हम कब कर पाएंगे, वो इच्छाएं भी हम पूर्ण कब कर पाएंगे? जब हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, हमारे शरीर में कोई ऐसी गंभीर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी या कोई ऐसी दुखकारक कोई बीमारी नहीं है हमारे शरीर में, तभी हमारा शरीर इन सारे कार्यों में साथ देगा। अन्यथा हम अपने लिए, स्वयं के लिए जो आहार लेना होता है, पानी पीना होता है, जब ज्यादा बीमार हो जाते तो वो भी दूसरे के आश्रित हो जाता है, वो भी हमारे आश्रित नहीं रहता। तो कितनी दुख की बात है कि हम दूसरे के आश्रित होकर के जीना हमको पड़ जाए। लेकिन जब हम दूसरों के आश्रित होकर के जीते हैं, उस समय हमारा खुद का भी भार दूसरों के ऊपर चढ़ जाता है। जबकि हमारी जो इच्छाएं हैं या हम भी कुछ करना चाहते हैं इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस देश में या अपने जीवन में, वो कुछ कार्य हम नहीं कर पाएंगे। कब? जब हमारे शरीर में कोई व्याधि है, हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई खोट है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह शरीर भी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है। यह शरीर एक ऐसा सक्षम साधन है जो हमको हमारे उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए, हमको अपनी इच्छाओं की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए यह एक सक्षम साधन है। आज हमें यहाँ से कहीं दूर देश जाना है, मान लो कि भारत से हमको कोई और दूर देश जाना है, तो वहां जाने के लिए हमको एरोप्लेन चाहिए। भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तब भी कोई ऐसा साधन चाहिए, ट्रेन चाहिए, प्लेन चाहिए या जो भी। और वह साधन यदि नहीं है तो हम कैसे जाएंगे वहां तक? संभव ही नहीं। तो जब साधन ही नहीं है वहां तक जाने योग्य,
तो हम उस साधन से कैसे हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, या हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं, वह चीजें तभी हो पाएगी जब हमारा शरीर हमको साथ देता है, जब हमारा शरीर रूपी जो यह साधन है वह साधन स्वस्थ हो। तो इस साधन को स्वस्थ रखने के लिए इसमें भी दो हिस्से, एक तो हमारा मन, एक हमारा चित्त, और एक हमारा ये शरीर। तो ये दोनों, मन चित्त भी हमारा प्रसन्न हो, शांत हो, सात्विक हो, विवेक से युक्त हो, हमारा यह शरीर भी स्वस्थ हो, आत्मा, मन और इंद्रिया, ये तीनों चीजें जो है स्वस्थ हो, तो हम निश्चित रूप से जो भी गंतव्य प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अग्निहोत्र करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। यहाँ क्या कहा? जो व्यक्ति हवन करेगा, अग्निहोत्र करेगा, यज्ञ करेगा, वो समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा। सुखों को प्राप्त करेगा इसका मतलब जो इसमें दुख आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, उन दुखों से वो उसकी निवृत्ति कराएगा, उन दुखों से उनको दूर रखेगा। तो आइए इसे श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, भागवत कर्म, यज्ञ को हम अपनाएं और उसके साथ साथ हम अपने जीवन और इस जगत में दिव्यता को प्राप्त करें। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।